शुरू करते हैं हिंदी में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रश्नों के पार्ट सेकंड के आंसरों के। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि वह वस्तु जो नाशवान है उसके लिए एक शब्द होता है नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है तो उसके लिए एक शब्द जो होता है वह होता है परित्यक्ता। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साहित्य से संबंध रखने वाला उसके लिए एक शब्द होता है साहित्यिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है सुलभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका भोजन दूध ही होता है उसके लिए एक शब्द होता है दुग्धाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना घर का, तो बिना घर के लिए होता है आपका अनिकेत। निकेतन होता है धाम यानी घर का, और अ जोड़ देंगे तो नहीं यानी बिना घर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द होता है शाश्वत। शाश्वत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अगोचर, तो अगोचर के लिए एक शब्द हो जाएगा जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। ये इसके लिए यह एक शब्द दिया हुआ है अगोचर, उसका ये दिया हुआ है अनेक शब्द जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, इसके लिए एक शब्द होता है अगोचर। नेक्स्ट है युयुत्सु, तो युयुत्सु के लिए जो शब्द होगा, जो अनेक होगा शब्द, वह होगा आपका युद्ध की इच्छा या युद्ध का इच्छुक होता है, उसे युयुत्सु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्युत्पन्नमति, तो प्रत्युत्पन्नमति के लिए होता है जो तत्काल उत्तर दे सके, उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्पन्नमति, ये शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगेक्षक, तो अंगेक्षक के लिए अंगेक्षक का जो होता है वह होता है आपका कि आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले के लिए एक शब्द होता है अंगीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिजीविषा, तो जिजीविषा का होगा जीने की जीवन की इच्छा, जीवन की इच्छा के लिए एक शब्द होता है जिजीविषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पार्थिव, तो पार्थिव के लिए जो हो जाएगा वह होगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो, उसके लिए एक शब्द होता है पार्थिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें कि यायावर, तो यायावर के लिए जो आपका आंसर होगा वह होगा कि एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले के लिए एक शब्द होता है यायावर। अगला है पृष्ठव्य, तो पृष्ठव्य के लिए जो होगा वह होगा आपका पूछने योग्य, पूछने योग्य के लिए एक शब्द होता है पृष्ठव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 48 से 56 तक दिया हुआ है कि रेखांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसके लिए आपका होगा पहला क्वेश्चन, इसमें 48 दिया हुआ है कि ईश्वर को न मानने वाले मनुष्य के लिए एक शब्द होता है नास्तिक, और आस्तिक जो होता है जो ईश्वर को मानता है। अगला दिया हुआ है कि कोई आकार नहीं होता, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, जो अंडरलाइन दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि कोई आकार नहीं होता, इसके लिए एक शब्द होगा वह होगा निराकार, जिसका कोई आकार नहीं उसे हम लोग निराकार कहते हैं। अगला दिया हुआ है अंडरलाइन करके कि आँखों के सामने, तो आँखों के सामने जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रत्यक्ष बोलते हैं, तो उसके लिए आपका जो एक शब्द होगा वह होगा प्रत्यक्ष। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, तो इसमें आपका जो ये शब्द दिया हुआ है कि बुरी दशा, तो इसके लिए जो एक शब्द होगा वह होगा दुर्दशा, यह शब्द हो जाएगा दुर्दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, तो आपका जो अंडरलाइन है वह है दोपहर का समय, तो दोपहर के समय के लिए हम लोग कहते हैं मध्याह्न, मध्याह्न कहते हैं उसे दोपहर के समय को, और सुबह के समय को पूर्वाह्न कहते हैं।
और शाम के समय को अपराह्न कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि वैभव को उस विद्यालय में इम्तहान लेने वाला बनकर जाना है। तो इम्तहान लेने वाले को हम लोग कहते हैं परीक्षक। जो परीक्षा लेता है उसके लिए एक शब्द होता है परीक्षक। नेक्स्ट है कि ममता कम बोलती है। तो कम बोलने के लिए जो एक शब्द होता है वह होता है आपका मितभाषी। मितभाषी जो होता है उसके लिए ये शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 56 नंबर कि विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द होता है कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें जो अंडरलाइन है वह है बहुत ध्यान से। तो बहुत ध्यान से के लिए जो एक शब्द होता है वह होता है तन्मयता, यह शब्द होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो ममत्व से रहित है तो उसके लिए एक शब्द होता है निर्मम। ममत्व से रहित के लिए होता है एक शब्द निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो किसी का हित चाहता है उसके लिए एक शब्द होता है हितैषी। हितैषी उसके लिए एक शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलकों को गिराए बगैर। तो पलकों को गिराए बगैर के लिए एक शब्द जो होता है वह होता है निर्निमेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसके लिए एक शब्द होता है शंकालु। तो ये रहे आज के हिंदी के प्रश्नों के आंसर। और कल हम लोग का जो टेस्ट होगा हिंदी में वो इसी का पार्ट 3 होगा। थैंक यू।